आज जीपैट के बारे में देखेंगे। जीपैट का सिलेबस में कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो आज keep your pen and notebook with you. I'm going to give you the important points. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जीपैट का बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर आई वांट टू डिस्क्राइब द मार्क सिस्टम ऑफ जीपैट। जीपैट में देखो 125 क्वेश्चन आते हैं। एक जो सिंगल क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए होता है। ओके, तो 125 क्वेश्चन में 500 मार्क्स होता है। तो एक क्वेश्चन जो सिंगल क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए है। और जीपैट का जो नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम ऐसे है कि 1/4 मीन्स आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपको 500 में से 200 मार्क्स मिल गए, 200 मार्क्स। और आपने इसमें 50 क्वेश्चन जो है गलत किए, उसमें क्या बाय 1/4 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होता है। एक क्वेश्चन गलत के लिए 1 मार्क्स नेगेटिव मिल जाता है। ओके, तो आपने 50 क्वेश्चन रॉन्ग किए तो आउट ऑफ 250 जो मार्क्स है तो डिडक्ट होते हैं। ओके, ये जो है ये मार्क्स लीजिए। तो आज हम इसका सिलेबस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फिजिकल केमिस्ट्री, ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, और फिजिकल केमिस्ट्री 12th में भी होता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है ये देखो। ये जो पॉइंट है, जो मैटर, डायपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जो बेसिक पॉइंट है, ये ऐसे क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का, अल्कोहल का, ये क्वेश्चन जीपैट में पूछते हैं। और वंडर वॉल इक्वेशन क्या है। ओके, और एरोजोल्स भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि पॉइंट्स इम्पोर्टेंट कौन से हैं, और ये जो पूरे पॉइंट है हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आज जस्ट पूरा ओवरलुक करेंगे इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, ये देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पूरा पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में। क्या रोल्स लॉ क्या है, और आइडियल और रियल इक्वेशन क्या है। ये जो क्वेश्चन है नाइपर में पूछते हैं। ओके, वेपर प्रेशर मीन्स बॉइलिंग ऑफ वेपर प्रेशर मीन्स इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो 12th के पूरे क्वेश्चन आपको जीपैट में भी आते हैं। तो 12th का जो बेसिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए 12th का बुक भी पढ़ सकते हो, और मार्टिन इज बेस्ट बुक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जीपैट। ओके, elevation in boiling point, it is depression in freezing point, osmotic pressure, ये 12th के पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करने की, मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करने की, ये भी इम्पोर्टेंट है। और थर्मोडायनेमिक्स इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको थर्मोडायनेमिक्स जीपैट में आता ही आता है। लेकिन गेट में, जो गेट केमिस्ट्री में होती है ना, उसमें बीफॉर्म के बाद आप गेट भी दे सकते हो। ओके, तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स में चार चार से 5 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से आते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स पूरा क्लियर होना चाहिए। उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों जो लॉ है इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, उसका इक्वेशन क्या है। एडियाबैटिक मीन्स क्या है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये आपको पता होना चाहिए। डेल्टा P is equal to what, in adiabatic both are zero, just like that we have to understand all the things. Okay, बाद में इसमें हीट कंटेंट, इंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, डिसऑर्डरनेस, ये पूरा जो थर्मोडायनेमिक्स में इम्पोर्टेंट है। देन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक एनालिसिस में भी आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। उसके बाद मोलर रिफ्लेक्टिविटी, ये जो है ना आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इम्पोर्टेंट होता है। मोलर रिफ्लेक्टिविटी, स्पेसिफिक रिफ्लेक्टिविटी, इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको याद होना चाहिए, जो कि नाइपर में पूछते हैं। उसके बाद ये सॉल्यूशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन में क्या आता है देखो, सोल्युबिलिटी आपने पढ़ा ही होगा। सोल्युबिलिटी, वेरी सोल्यूबल मीन्स उसका चार्ट है सोल्युबिलिटी का। वो पूरा चार्ट याद करने का, हर साल एक क्वेश्चन सोल्युबिलिटी में से आता है। ओके, उसके बाद आता है देखो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, ये जो है इसका भी पूछते हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर।
बाद में आता है देखो, हाँ ये देखो मैंने पहले बताया था कि मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज कैलकुलेशन, ये जो है नया जीपैट में आता है क्वेश्चन, सिंपल है ये। आप जिसको भी नहीं आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसका मोलरिटी क्या रहता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी क्या है, ये 12th का ही पार्ट है, आपको पता ही है। फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस का एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो नर्स इक्वेशन में जीपैट में क्वेश्चन आता ही आता है, उसके साथ गेट में भी क्वेश्चन आता है। ओके, इसके क्वेश्चन बहुत वेटेज है नर्स इक्वेशन के लिए। उसके बाद आता है देखो कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल, हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल भी है उसके भी जो इक्वेशन है वो याद करने के। उसके बाद आता है इंडिकेटर ऑफ रेफरेंस एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आपको पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड आप यूज करते हैं। तो ये जो पॉइंट है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, बाद में ये जो है सॉल्ट बेस 12th में ही पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट है। हाफ सेल क्या होता है, उसके पोटेंशियल, इसकी जो फॉर्मूला है फैराडेज लॉ और कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये कैसे कैलकुलेट करने का, ये गेट में पूछते हैं, 8th सेमेस्टर आप बीकॉम के बाद। ओके, और इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में देखो स्पेसिफिक कंडक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड थ्योरी ऑफ कंडक्टिविटी, बस डेफिनेशन, ज़्यादा ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और काइनेटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइनेटिक्स। ओके, इसमें क्या पूछते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, हाउ टू कैलकुलेट द रेट, रेट ऑफ द रिएक्शन, इंपॉर्टेंट, बहुत वेटेज है काइनेटिक्स के लिए। मोलरिटी ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ये पूरा जो केमिस्ट्री का जो डेरिवेटिव का पार्ट मैं पूरा क्लियर करूंगा आपका। ओके, उसके बाद आता है ये होगा फिजिकल केमिस्ट्री, ये है फिजिकल फार्मेसी। फिजिकल फार्मेसी बहुत सिंपल है क्योंकि ये आपने फर्स्ट ईयर से पढ़ा है। ओके, तो इसमें क्या है, फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, गैसेस क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो सॉलिड क्या है, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, इसमें हम ये देखने वाले। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका जो है स्नाइपर में पूछते हैं, जीपैट में क्वेश्चन आता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे हम एक सेपरेट लेक्चर लेंगे, व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपको तो सब पता है ह्यूमिडिटी क्या होता है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है ये हम देखने वाले बाद में। आज जस्ट ओवरलुक करेंगे सिलेबस क्या क्या है। ओके, तो उसके बाद सॉलिड क्रिस्टलाइन क्या होता है और एमोर्फस पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, सॉलिड और एमोर्फस, इसमें डिफरेंट क्या होता है, एमोर्फस जो कि इजीली एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में, ऐसे ये होता है। उसके बाद है माइक्रोमेटिक्स, ये भी बहुत, हर साल एक क्वेश्चन आता है माइक्रोमेटिक्स। ओके, माइक्रोमेटिक्स में माइक्रोमेटिक्स में क्या है, पार्टिकल की साइज, आपको पता है जब पार्टिकल की साइज कम होती है तो उसका जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो क्या होता है, उसका ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो पार्टिकल साइज के बारे में पूछते हैं। ठीक? उसके बाद एवरेज पार्टिकल साइज क्या होती है, देन पार्टिकल नंबर, पार्टिकल नंबर, different type of particle numbers are there and we will discuss this also. uh, then sieving क्या है, sieving के बारे में भी जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट है, sieving क्या है, पार्टिकल नंबर। देन सेडिमेंटेशन के फॉर्मूला है देखो, सेडिमेंटेशन में भी इंपॉर्टेंट है, ये बायोटेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट है सेडिमेंटेशन। and how to determine the surface area of particle, okay, permeability, adsorption, different theories of adsorption, very important। okay, उसके बाद पोरोसिटी, बल्कीनेस और फ्लो प्रॉपर्टीज, ये भी पूछते हैं। उसके बाद सरफेस एंड इंटरफेशियल फेनोमेना, सरफेस एंड इंटरफेशियल फेनोमेना, आपने ये जो 12th में भी पढ़ा होगा, सरफेस टेंशन क्या होता है, लिक्विड सरफेस टेंशन क्या होता है, जो अपर लेयर लोअर लेयर, जब लिक्विड मीन्स पोलर एंड नॉन पोलर जब आप मिक्स लेते हैं तो 2 लेयर के अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है, तो उसमें जो टेंशन क्रिएट होता है इंटरफेशियल टेंशन, उसको क्या है, और ये हम देखने वाले पहले, उसको बोलते हैं इंटरफेशियल टेंशन। ठीक है, बाद में सरफेस फ्री एनर्जी क्या होती है। देन एचएलबी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि चिपैट एंड नाइपर के लिए वो आप लिख लीजिए, एचएलबी क्लासिफिकेशन, बाद में डिटर्मिनेंट
क्या होती है, ओके। उसके बाद हाँ दैट्स इट। एंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में पूछते न्यूटोनियन, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन सिस्टम, इसके फॉर्मूले पूछते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या है, और इसके साथ ही साथ विस्कोसिटी का फॉर्मूले के साथ उसका जो क्या बोलते हैं, मीटर सेंटीमीटर जो रहता है ना, उसका यूनिट यूनिट पूछते हैं ना। कन्वर्ट मीन्स एक जैसा कि एसआई यूनिट से एसआई यूनिट, और दूसरा जो कौन सा यूनिट रहता है, दूसरा सीजीएस सिस्टम, एसआई एंड सीजीएस सिस्टम, हाउ कन्वर्ट करके पूछते हैं जीपैट में। और ये नॉन न्यूटन सिस्टम हो गया। उसके बाद थीजोट्रोपिक क्या है, और टाइप ऑफ विस्कोमीटर, जैसे कि फॉलिंग बॉल है, रोटेशनल विस्कोमीटर, मेरे टाइम ये जो रोटेशनल विस्कोमीटर पे क्वेश्चन है, ओके। ये हो गया विस्कोसिटी। ये जो पूरा जो फिजिकल फार्मेसी का जो पार्ट है, आप मार्टिन में से कवर कर सकते हो, ओके। बाद में जो आता है ये डिस्पर्शन सिस्टम है, ओके। डिस्पर्शन सिस्टम, डिस्पर्शन सिस्टम में सस्पेंशन, इमल्शन, इसके टाइप है डब्ल्यू, वाटर बाय वाटर, ये अलग अलग सस्पेंशन हम देखने वाले हैं, इसका भी पार्ट बाद में, इमल्शन के टाइप। देन इफेक्ट ऑफ ब्राउनियन मोमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो आता है देखो कोलाइडल में, बस हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड एंड प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, जो कि जीपैट में पूछते हैं। एंड फ्लोकुलेटेड सिस्टम क्या होती है, नॉन फ्लोकुलेटेड सिस्टम क्या होती है, ये एक इम्पोर्टेंट है। ये जो सिंपल सिंपल पॉइंट है जो कि जीपैट में पूछते हैं। और दिस कॉम्प्लेक्सेशन नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, बफर, बफर इक्वेशन, बफर क्या होता है, पीएच बैलेंस करने के लिए बफर होता है, बफर के टैबलेट होते हैं अलग अलग टाइप के, ओके। जब हम पीएच लेते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइप के बफर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जो कि टेम्परेचर पीएच मेंटेन करते हैं उससे। तो बफर की डेफिनेशन करो बस। ये देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो मींस क्या है, एक कांस्टेंट पीएच का सॉल्यूशन बनाते हैं, जो बफर यूज करते हैं आइसोटोनिसिटी मेंटेन के लिए। उसके बाद आता है सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी पे सोलिबिलिटी के लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं, बस वो जो चार्ट है सोलिबिलिटी का वो करना है, बस उतना ही इम्पोर्टेंट है उसका। उसके बाद वो जो पीएच ऑफ सॉल्वेंट क्या है, हर साल क्वेश्चन आता है कि अलग अलग सॉल्वेंट का पीएच है, इसका पीएच क्या है, बॉडी में स्टमक का रहता है उसमें इससे उसका पीएच क्या होता है, बॉडी के बारे में जो सिंपल 11th-12th में पढ़ाया हुआ आता है। अलग अलग सॉल्वेंट होते हैं, मिसिबल सॉल्वेंट क्या है, इनमिसिबल सॉल्वेंट क्या है, ये देखो एक भी पूछते हैं, एंड डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन, ये तो पार्ट हो गया क्या बोलते हैं उसको, सोलिबिलिटी का। लेकिन ये डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूजन, ये बायोफार्मास्यूटिक्स में बहुत होते हैं, क्योंकि टैबलेट का डिसोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि टैबलेट का जब तक डिसोल्यूशन नहीं होता तब तक टैबलेट एब्सॉर्ब नहीं होती। डिसोल्यूशन के थ्योरीज अलग अलग, और हम देखेंगे, ओके। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि सबको सबको हार्ड जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हार्ड क्यों जाती है, मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये रट्टा मार के नहीं होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, देखो जब अपन किसी का भी फर्स्ट टाइम नंबर सुनते हैं, मोबाइल नंबर, तो फर्स्ट टाइम में याद नहीं होता। आप 2 बार 3 बार 4 बार जब सुनते हो तो ऑटोमेटिकली अपने माइंड में फिट हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी पूरा वोलेटाइल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जरूरी मीन्स क्या करना, लोग सब बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस क्या करने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली 11th का जो बुक है, 11th और 12th महाराष्ट्र बोर्ड, ओके, उसमें जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, what is electrophile, what is nucleophile, what is orbitals, what is hybridization, what is uh, what I can say inductive effect, mesomeric effect, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेपरेट लेक्चर मैं लूंगा, ओके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी सिंपल है, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस कभी भी करने की, जब क्लास में फ्री बैठते हो ना, बस एक पेन लेने का, कौन सा भी रफ पेपर लेने का, बस अपने जो आंख है वो क्लोज करके याद करने की, क्या है अनलाउड कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है, मीन्स कैसा कन्वर्ट होता है कि एसिड का बेस में कैसा कन्वर्ट होता है, एक अल्कोहल है, अल्कोहल का ईथर में कैसा कन्वर्ट होता है, ईस्टर का एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके अलग अलग आप अंडरस्टैंड के लिए क्या करने का, एक छोटा चार्ट बनाने का, कि जब रिएक्शन है अल्डिहाइड से हम अल्कोहल बनाते हैं तो कैसा बनाने का, तो अलग अलग
रिएक्शंस ऑफ टू कन्वर्ट द एल्डिहाइड टू अल्कोहल, इसमें कौन सा रिएजेंट यूज करता है। एग्जाम में नहीं पूछते कि आप कैसे मीन्स उसका मैकेनिज्म क्या है, एग्जाम में पूछते हैं कि आप कौन सा रिएजेंट यूज करते हो। ओके, जैसा कि अनलोड कंडेंसेशन में केओ एक बेस यूज होता है। अभी तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन हो गई। रीअरेंज में कौन सा बेस होता है, 1 to 2 रीअरेंजमेंट कैसे, 1 to 3 कैसे, हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी इजी। एंड उसके बाद आता है ये देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइपर के क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ क्या है, सी सी बॉन्ड क्या है, सी एन बॉन्ड लेंथ क्या है, और नाइट्रोजन में एन टू एन एन बॉन्ड क्या है। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द बॉन्ड लेंथ कौन से पूछते हैं, सी सी और सी और सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी मीन्स एलिफेटिक एंड अरोमेटिक में सी डबल बॉन्ड सी होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ कैसी होती है। जब डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये आपको बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ पूरा पता होना चाहिए। तो देखो बॉन्ड एनर्जी भी आ गया उसके साथ। उसके बाद आता है बॉन्ड पोलराइजेशन। बॉन्ड का पोलराइजेशन कब होता है, जब उसमें एक डेल्टा पॉजिटिव ग्रुप होता है, एटम होता है, और एक डेल्टा नेगेटिव होता है। जस्ट लाइक अल्किल हालाइड, उसमें क्या होता है, आर ग्रुप एक रहता है, उसके बाद सी एल ग्रुप रहता है। आर जो डेल्टा पॉजिटिव है और जो सी एल माइनस है वो डेल्टा नेगेटिव है। ओके ओके, उसका जो बोन पोलराइजेशन। उसके बाद आता है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, मैंने देखा है अभी एक्सप्लेन किया। बाद में आता है होमोलिटिक हेटेरोलिटिक बॉन्ड। ये जो पूरा बेसिक का पार्ट है वो याद नहीं रखने, तो अंडरस्टैंड करने का पार्ट है। होमोलिटिक क्या होता है, जब सी सी बॉन्ड होता है, देखो सी कार्बन और सी एल, उसमें क्या होता है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है और एक सी एल का इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों का भी एक एक इलेक्ट्रॉन होके एक बॉन्ड बनता है। ओके, हम जब उसको ब्रेक करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास भी जाता है और मिथिल ग्रुप के पास जाता है, उसके दोनों का मिलकर जो होमोलाइटिक फिशन बनता है। और हेटेरोलाइटिक क्या होता है, जिसमें ऐसा बॉन्ड है जिसमें एक आइटम का है ना, उसके दोनों भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट होते हैं, उसको हेटेरोलाइटिक। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन में क्या होता है, दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम के पास जाते हैं जब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन होता है। ओके, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इज द एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एसिडिटी और बेसिसिटी, एसिडिटी और बेसिसिटी भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी हम सेपरेट लेक्चर लेंगे, बहुत डीप जाना है उसमें। बाद में उसके आता है इलेक्ट्रॉन पीस हो गया, कैलकुलेशन, हाँ इंपेरिक ये नहीं पूछते। Okay? हाँ, ए डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड, ये पूरा जो है इसमें पूछा है, जीपैट में नहीं पूछते, इसमें बस आईयूपैक। मेडिसिनल केमिस्ट्री, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, लेकिन मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ड्रग का आईयूपैक बताओ। और जब अभी देखो पैरासीटामोल ड्रग है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, पैरासीटामोल में क्या होता है, एक रिंग होती है, कौन सी रिंग होती है, ये क्वेश्चन पूछते हैं पैरासीटामोल में। बस कौन सा भी ड्रग स्ट्रक्चर है उसमें पूरा याद नहीं करने का, उसमें एक स्पेसिफिक रिंग कौन सी है ये पूछते हैं। ओके, बाद में ये देखो अल्केन अल्कीन, ये तो सबको पता है क्या होता है, अल्केन अल्कीन अल्काइन, हम पूरा स्टेप बाय स्टेप देखने वाले। देन अल्किल हाइड अल्डिहाइड कीटोन, इसके लिए हम 12 पूरा 12 का यूज कर सकते हो, बेसिक अल्डिहाइड कीटोन्स और डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि अमाइड होते हैं, सी आर सी ओ एन एच टू, आर सी ओ सी एल एसाइल ग्रुप। ओके, प्रोटेक्शन एंड डिप्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप, इसमें क्या है प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन में नाइपर में क्वेश्चन पूछते हैं। प्रोटेक्शन एंड डिप्रोटेक्शन किस लिए किया जाता है, जस्ट टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल टू अनदर, ये प्रोटेक्शन मीन्स। अभी देखो जब एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ओ एच भी है और दूसरा सी एल भी है, तो बोथ रिएक्टिव जब होते हैं तो इसमें का एक अनरिएक्टिव बनाना पड़ता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ओ एच को हम ओ एम ई करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और अलग अलग प्रोटेक्टिंग एजेंट भी होते हैं, बॉक जैसा बॉक है जो कि प्रोटेक्टिंग एजेंट यूज होता है, जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं उसके बाद डी प्रोटेक्ट करना पड़ता है उसको। ये हो गया प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन। देन अरोमेटिसिटी, ये अरोमेटिसिटी जो है, आपको अरोमेटिसिटी इम्पोर्टेंट कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जीपैट के लिए और गेट के लिए। उसमें जो एक हकल्स रूल है, हकेल्स रूल इम्पोर्टेंट है। और एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या है, ये दो कंसेप्ट है। ये देखो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक इम्पोर्टेंट है। और बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है, डबल बॉन्ड होते हैं, 3 होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मीन्स अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं ना उसमें बेंजीन में, तो कन्वर्ट। और उसमें हम स्ट्रक्चर भी करते हैं, क्योंकि डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है डिलोकलाइजेशन, तो उसको बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन। और बेंजीन के ऊपर अलग अलग रिएक्शन, अभी ये देखो नाइपर में क्वेश्चन आते हैं,
इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है, और न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है SN1 SN2। लेकिन SN1 SN2 जो एलिफेटिक में होता है ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक मीन्स व्हाट एंड एलिफेटिक मीन्स व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक में एरोमेटिक रिंग रहती है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता है जो कि 6 मेंबर होती है, 7 मेंबर होती है। ओके, और बेंजीन जैसे कि अलग अलग बेंजीन जैसा, जब हम बेंजीन 2 बेंजीन यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं। okay? उसके बाद है एरोमेटिक क्लास कंपाउंड्स। हाँ, ये डायजोनिक इम्पोर्टेंट। बस इसमें आयु पैक करना है और उसका रिंग कौन सी देखना है, और ये पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। हम स्टेप बाय स्टेप इसके अलग अलग वीडियो देखेंगे। और ये देखो नैप्थेलिन, दो दो बेंजीन रिंग होते हैं। एंथ्रासिन क्या होता है, 3 बेंजीन रिंग होते हैं, जो तीसरा है ऊपर जाता है थोड़ा, और फिनेंथ्रीन में क्या होता है 2 ऊपर रहते हैं, 1 नीचे रहता है। ये सिंपल एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कार्बोनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बोनिक केमिस्ट्री में ये देखो जितने भी रिएक्शन है पूरे पूरे एक नोटबुक बनाने की केमिस्ट्री के लिए, और उसमें बस नाम लिखने का, उसमें सबस्ट्रेट क्या है, देन प्रोडक्ट क्या है, और उसमें रिएजेंट कौन सा यूज किया है, और उसमें क्या है ऐसे चार्ट बनाने की जो फंक्शनल वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन में क्या, वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन में क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप है डायरेक्ट अल्केन में कन्वर्ट होता है। ओके, अल्केन तो बाउंफोर्ड स्टीवन रिएक्शन क्या है, जीसीसी ऑक्सीडेशन क्या है। ओके, माइकल एडिशन 1214 एडिशन क्या है। यानी जब आपने जो अच्छे से पढ़ा ना, जब आप पूरे स्टूडेंट नाइपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, तो जब एक पूरे जो रिएक्शन है ना, नाइपर के फर्स्ट ईयर के एग्जाम में, नाइपर के फर्स्ट ईयर पूरा मैंने तो, अब मैं एक जो कंसेप्ट है वो पहले से क्लियर होते, वहाँ पे पढ़ने की जरूरत। ये देखो कर्टियस रीअरेंजमेंट क्या है, अभी आज सुबह सर का जो सेशन है उन्होंने बताया बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन क्या है, बेयर-विलिगर बैकमन क्या है, डायजन, इसके सेपरेट हम वीडियो लेंगे। फिनाइल फिनाइल जो सिलेबस में दिया है वही पढ़ने का, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने का। ओके, हेट्रोसाइक्लिक में ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन एटम वाले देखने की, ज़्यादा नहीं जानेगा, 4 और 5 मेंबर बस सफिशिएंट है। फ्यूरान सिंथेसिस कैसा होता है, थायरोसिन सिंथेसिस कैसा होता है, ये पूछते बस। उसके बाद ब्रिजिंग सिस्टम C8 C9 C11, इसका भी सेपरेट मैं बताऊंगा कैसा होता है। हाँ, स्टेरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टेरियो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर से पढ़ने का, 11th स्टैंडर्ड का भी स्टेरियो केमिस्ट्री पढ़ने का क्या होता है। स्टेरियो केमिस्ट्री में जब स्टेरियो केमिस्ट्री कैसे है, क्योंकि जो सेंट्रल कार्बन आइटम है उसको जो 4 बॉन्ड है वो पूरे 4 आइटम है वो पूरे डिफरेंट होते हैं। जैसा कि कार्बन है सेंटर में, उसके बाद उसको सीएर अटैच है, एक तरफ ब्रोमीन अटैच है, एक तरफ अल्किल ग्रुप अटैच है, और एक तरफ OH ग्रुप है। तो ये अलग अलग ग्रुप अटैच, इसको स्टेरियो सेंटर बोलते हैं। अभी उसमें पैरालिटिक क्या होता है इसके लिए सेपरेट वीडियो। असिमेट्री, ये पूरा स्टेरियो केमिस्ट्री जीपैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस ट्रांस। ओके, उसके बाद आता है ये, हम पूरा इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जीपैट के लिए, कार्बोहाइड्रेट नाइपर के लिए जो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से पढ़ना है, मॉरिसन वर्ड। और जो स्टेरियो केमिस्ट्री है ना, एक नासीपुरी नाम से बुक है, वो उससे पढ़ना है स्टेरियो। और ये कार्बोहाइड्रेट मॉरिसन बर्ड सफिशिएंट। मॉरिसन बर्ड में कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, डेक्स्ट्रो लियो नाम है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है कैसा होता है, डेक्स्ट्रो लियो। और उसको कैसा है फॉर्मूला, कार्बन आइटम 6 है, और उसको जो लास्ट बट वन जो कार्बन है उसमें OH की पोजीशन चेंज होती है। बस देखना है, कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर बड़े, लेकिन कार्बोहाइड्रेट लर्न के लिए बहुत सिंपल है कार्बोहाइड्रेट। उसमें के क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ न्यूटन रोटेशन क्या होता है, ईपीमर्स एंड हमर्स, ये जो है ना CSIR में पूछते हैं, और जीपेट में ऑब्वियसली पूछेंगे। अमीनो एसिड, जितने भी अमीनो एसिड है वो पढ़ते जाए। अमीनो एसिड का सत्यनारायण बुक में अच्छे से चार्ट दिया हुआ है, अलग अलग अमीनो एसिड कैसे याद रखने के, पहले एलिफेटिक सेपरेट उसका डिस्ट्रीब्यूट करने का, एलिफेटिक अमीनो एसिड कौन से, एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से, तो अलग अलग। डेक्स्ट्रो अमीनो एसिड भी क्वेश्चन पूछता है, अलानाइन कौन सा है, डेक्स्ट्रो नेचर में कौन सा, नेचर में
कौन सा आता है, डेक्स्ट्रो आता है कि लियो आता है, क्योंकि अभी अमीनो एसिड और ये मीटिंग 10 मिनट रिमेनिंग है, फास्ट लेंगे थोड़ा, और नहीं तो दूसरा सेशन लेना पड़ेगा। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो है उसमें होमो लूमो दो कंसेप्ट है जो कि मॉरिसन वर्ड में भी है, वहाँ से पढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंट है। और होमो लूमो पे भी मैं लेक्चर लूंगा, आपको बस बोलो कि ये करना है। उसके बाद आता है देखो, ये फार्म आई थिंक ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है हम नेक्स्ट सेशन में मीन्स दूसरा सेशन ज्वाइन करके हम देखेंगे। ओके, क्योंकि बहुत टाइम लिमिट है, जूम पे 30 मिनट पे है। So thank you for joining me. We will meet soon in the next lecture. Okay. Thank you.